क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जो आज खामोश खंडहर दिखाई देती हो, लेकिन कभी एक पूरे राज्य की धड़कन रही हो? क्या आपने कभी सोचा है कि अरावली की पहाड़ियों के बीच छिपा कोई किला अपने भीतर 600 साल पुराने राज, युद्ध, सत्ता और विश्वासघात की कहानियां समेटे बैठा हो? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मेवात की उस ऐतिहासिक धरोहर की ओर, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका इतिहास बेहद शानदार और रहस्यमयी है। यह है मेवात का प्रसिद्ध कोटला किला। जब आप इस किले के विशाल दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, तो सबसे पहले इसकी खामोशी आपका स्वागत करती है। टूटी हुई दीवारें, झाड़ियों से घिरे परकोटे और समय की मार झेल चुके पत्थर मानो आपसे कुछ कहना चाहते हों। ऐसा लगता है जैसे यह किला सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो, जो इसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाए। कहा जाता है कि कोटला किला मेवात के खानजादा शासकों से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार यह क्षेत्र बहादुर नाहर खान और उनके वंशजों के शासन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। उस समय मेवात केवल एक छोटा इलाका नहीं था, बल्कि दिल्ली और राजस्थान के बीच एक रणनीतिक शक्ति के रूप में जाना जाता था। अरावली की पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था, और यही कारण था कि यहां मजबूत किलों का निर्माण किया गया। लेकिन जरा सोचिए, आखिर इस वीरान पहाड़ी पर इतना विशाल किला क्यों बनाया गया होगा? क्या केवल सुरक्षा के लिए, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? जब हम किले के मुख्य द्वार को देखते हैं, तो उसकी स्थापत्य कला हमें दिल्ली सल्तनत और प्रारंभिक मध्यकालीन वास्तुकला की याद दिलाती है। विशाल मेहराबें, मजबूत पत्थर की चिनाई और रक्षा के लिए बनाए गए परकोटे बताते हैं कि यह केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक सैन्य गढ़ भी था। यहां से आसपास के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। दुश्मन की गतिविधियों को दूर से देखा जा सकता था और जरूरत पड़ने पर सेना तुरंत तैयार हो सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास के पन्नों में मेवात का नाम बार बार दिल्ली के सुल्तानों के साथ संघर्षों में दिखाई देता है। मेवात के योद्धा अपनी स्वतंत्रता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। कई बार दिल्ली की शक्तिशाली सल्तनतों ने इस क्षेत्र को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन मेवात की पहाड़ियां और यहां के योद्धा आसानी से झुकने वाले नहीं थे। कल्पना कीजिए, आज जहां केवल झाड़ियां दिखाई देती हैं, कभी वहीं सैनिकों की टुकड़ियां गश्त करती होंगी। जहां आज सन्नाटा है, वहां कभी घोड़ों की टापें गूंजती होंगी। जहां आज टूटी दीवारें हैं, वहीं कभी शाही फरमान सुनाए जाते होंगे। और अब एक दिलचस्प सवाल, यदि यह किला इतना महत्वपूर्ण था, तो फिर धीरे धीरे यह वीरान क्यों हो गया? इतिहास बताता है कि समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं, नई राजधानियां बनीं, सत्ता के केंद्र बदले और कई पुराने किले अपनी रणनीतिक महत्ता खो बैठे। जो किले कभी शक्ति के प्रतीक थे, वे धीरे धीरे इतिहास के हवाले हो गए। कोटला किला भी उन्हीं में से एक है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। जब आप इस किले की प्राचीरों पर खड़े होकर दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियों को देखते हैं, तो महसूस होता है कि यह स्थान केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह मेवात की पहचान है। यह उन लोगों की याद है जिन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और विरासत को आकार दिया। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले के आसपास कई ऐसी कहानियां और लोककथाएं प्रचलित हैं जो अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि यहां कभी गुप्त रास्ते हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि किले के भीतर ऐसे हिस्से भी थे जिनका उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता था। हालांकि इन बातों के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, लेकिन यही रहस्य इस किले को और भी रोचक बना देता है। जितना अधिक आप इस किले को देखते हैं, उतना ही अधिक यह आपको अपने अतीत की ओर खींचता है। हर पत्थर, हर दीवार और हर मेहराब मानो एक अनकही कहानी छुपाए हुए है। शायद यही कारण है कि इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और यात्रियों के लिए यह स्थान आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, मेवात का कोटला किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि हमारी साझा विरासत का हिस्सा है। यदि हम अपनी विरासत को नहीं समझेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी उससे अनजान रह जाएंगी। इसलिए ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को जानना, समझना और संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।